आज के देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर एक बड़ा अहम फैसला सुनाया। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही, कानून बराबर रहेगा। अब इसमें 3 सदस्य मुस्लिम को हो सकेंगे, लेकिन 5 साल की शर्तें को खारिज कर अलावा भी कुछ धाराओं पर संशोधित कानून सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वह कौन कौन सी चीजें और जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त और कानून पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कलेक्टर नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय। कोर्ट से काम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की रखी जाएगी शर्त और धारा 374 से जुड़े राज्य रिकॉर्ड के प्रावधान पर भरी रोक लगाई जाएगी। पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हुए समझते हैं कि आखिरकार कानून बराबर तो रहेगा, जो हाल ही में कुछ महीनों में पहले आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के संशोधित बयान देने वाली अधिकतम 2025 पारित किया गया। तो इसी चुनौती को देने वाली याचिकाओं पर ही आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बराबर रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे 10 से 5 साल तक मुस्लिम होने का प्रावधान खारिज। कुछ धाराओं पर रोक लग सकती है और संशोधित और कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दी थी कि इसके बाद यह नया कानून बन गया। इसी पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अंतरिम सुनवाई की गई करके फैसला सुनाया गया, तो पूरे वक्त और कानून पर तो आज रोक और नहीं लगाई गई, तो लेकिन 3 बदलाव सुप्रीम कोर्ट से स्टेप बाय स्टेप लगा दिए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड में 4 राज्यों को, बोर्ड में 3 से ज्यादा। कोर्ट ने आज यह भी बयान दिया है कि यह कानून अरेस्ट केस में ही बदला जा सकता है। आइए समझते हैं कि कोर्ट ने यह सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतिम फैसला आने तक, इसमें बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी शामिल। संशोधित कानून पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक का लगातार 3 दिन तक सुनवाई की थी और 22 तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी फैसले को आज सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टेबल में देखे कानून के 3 बड़े बदलाव, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, अहम बदलाव किया है। तो एक कानून संशोधन यह नियम है कि सेक्शन 9 के तहत बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि सेंट्रल बोर्ड में 4 और सदस्य, राज्य में 3 बोर्ड और 3 से ज्यादा मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक सेक्शन के बदलाव के तहत 11R के वक्त परफ बनाने वाले को पिछले 5 साल से ज्यादा इस्लाम का सुनवाई नहीं होना चाहिए, अनिवार्य होगा कि अंतिम आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकारें इस पर समीकरण और नियम नहीं बना लेती है, तब तक इस नियम पर भी रोक रहेगी। और एक संशोधन का 3C2 के इसके मुताबिक किसी भी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है तक कि सरकार की ओर से नामित और अधिकारित यानी कलेक्टर जैसे रिपोर्ट पेश नहीं किया जा सकता है। भूमि पर कब्जा हुआ तो या कोर्ट ने इस प्रकार और इस प्रावधान से भी रोक लगा दी है कि एक और सेक्शन 3C3 में इसमें यह प्रावधान था कि अगर नामित और अधिकारित निर्धारित किया जाता है तो संपत्ति सरकारी है तो वह राज्य रिकॉर्ड में जरूरी सुधारा जाएगा। इसके बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश ने कहा कि जब तक कंट्रीब्यूशन का कोर्ट सम्मिलित और फैसला नहीं देता, तब विवादित वक्त और भूमि या संपत्ति पर कोई असर नहीं होगा। और एक सेक्शन 3(4)C में प्रावधान था कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा, उस वक्त प्रॉपर्टी नाम नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया कि कलेक्टर को विवाद का निर्णय किया जाएगा। अनुमानित देना है कि शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है, तो इसमें कलेक्टर यह रोल नहीं देगा कि धारा में। और सुप्रीम कोर्ट में आज MIA सांसद असुद्दीन वैसी ने याचिका में भी शामिल की थी कि वैसी समेत कुल 5 याचिकाओं पर एक साथ
सुनवाई हुई। समझिए दोस्तों कि संशोधन कानून क्या है। तो दरअसल 1950 के दशक में वक्फ संपत्ति को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संसाधन बनाने की जरूरत महसूस हुई थी, जिसमें और 54 से कानून बनाया गया था। एक वक्फ कलेक्टर के नाम से बनाया गया था। इसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद ही यानी 1955 में ही इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए और जाने की शुरुआत में हुई तो इसी इदारे के वक्फ बोर्ड की नींव देखने वाली लगी थी। 1950 के